जाओ, मैंने कहा एलिगेशन ना, सबसे पहले कोई पूछे एलिगेशन क्या होता है तो बताना आराम से एलिगेशन क्या है। एलिगेशन एक मेथड है। एलिगेशन क्या है भैया? एक मेथड है जो सवालों को क्या कर देगा। एलिगेशन एक मेथड है जो क्वेश्चन को क्या कर देता है भैया, जो क्वेश्चन को कम टाइम में क्या कर देगा। हाँ, कम टाइम में क्या कर देगा भैया, सॉल्व कर देगा। सबसे पहले पूछे, शांत हो जाइए, एलिगेशन आता कैसे है, या हम लोग जानेंगे कैसे सर एलिगेशन लगाए कहाँ। आप जान जाते हैं, हम लोग कैसे जाने। तो हमेशा एलिगेशन, इधर देखिएगा, जब भी एलिगेशन लगाना हो तो एलिगेशन में हमेशा 3 चीजें देखी जाती हैं। हम लोगों को मान पता रहना चाहिए। एक मान हम लोगों को क्या होना चाहिए, मान लीजिए ए पता है, एक मान क्या रहे, और बीच में जो मान रहे क्या रहे, मतलब जो ये बी है वो एक से तो क्या रहे छोटा, और एक से क्या रहे भैया बड़ा। ठीक, चलिए उसके बाद फिर क्या आता है, जब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो इसका हम लोग को क्या पता चलता है, रेशियो क्या पता चलता है। अब कोई पूछे बताइए किसका रेशियो आएगा, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी रेशियो आता है जिसके सापेक्ष वैल्यू रहती है हमेशा एलिगेशन लगाने पर उसी का रेशियो निकल कर आता है। मैंने क्या कहा, एलिगेशन में रेशियो किसका आएगा, हम लोग जिसके सापेक्ष, सापेक्ष को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, रिस्पेक्ट। जिसके सापेक्ष क्या दिया हो, जिसके सापेक्ष वैल्यू दी गई हो। मैंने कहा मतलब सर, जैसे इधर देखिएगा, मैंने कहा जैसे होता है क्या भैया, हम लोग जानते हैं सर स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बोले तो चाल, चाल बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बताइए चाल किसके सापेक्ष आता है, और सापेक्ष का अगर समझना है तो सापेक्ष मतलब होता है बटा, जो हर में लिखा हो, जो हर में, जो हर में लिखा हो वही वैल्यू होती है सापेक्ष वैल्यू। हाँ भैया, मैंने कहा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, इसका मतलब अगर हम लोग स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो निकल के आएगा, टाइम का। इसी तरह से अगर हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, या प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई, इसका मतलब किसके सापेक्ष प्रॉफिट निकालते हैं, क्रय मूल्य के। इसका मतलब हम लोग अगर प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा, क्रय मूल्य का। इसी तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, समांतर माध्य पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे। हम लोग अगर समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, पदों का योग बटे पदों की, इसका मतलब सर अगर हम लोग समांतर माध्य या औसत में एलिगेशन लगाएंगे तो किसका अनुपात आएगा सर, संख्या का। किसका आएगा, संख्या का। और बताइए एग्जाम्पल कोई, चलिए जैसे हम लोग अगर एसआई कहें, सर सिंपल इंटरेस्ट पे अगर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो क्या पढ़ाते हैं सर, इंटरेस्ट अपॉन मूलधन मल्टीप्लाइड बाई 100। सर किस पे निकाला जाता है, मूलधन पे। इसका मतलब सर हम लोग अगर एसआई पे या साधारण ब्याज पे एलिगेशन लगा देंगे तो किसका अनुपात आएगा भैया, मूलधन का। आई बात समझ में। चलिए इतना नोट करिए, करिए नोट, फिर पढ़ाते हैं एलिगेशन पे। चलिए इधर देखिएगा, लिखो एलिगेशन लगाने का तरीका, एलिगेशन लगाने के तरीके। चलिए इधर देखिएगा, बस करिए इधर। मैंने कहा एलिगेशन कितने प्रकार का होता है, या कैसे जानेंगे सर, क्या क्या पूछ सकता है तो सर एलिगेशन लगाने के कितने तरीके होते हैं, या एलिगेशन कितने प्रकार का होता है पूछे तो।
तो एलिगेशन कितने टाइप से होता है भैया? 3 टाइप से। हाँ, कितने टाइप से? चलिए, तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 देखिएगा। हाँ? बोलिए मत, इधर देखिएगा हमसे। मैंने कहा सबसे पहले मान लीजिए एक मान यहाँ दे दिया, कितना है? ए। यहाँ एक मान दे दिया और यहाँ वाला मान क्या कर दे? पूछे, और यहाँ दिया रहे संख्याएं दी रहेंगी। हाँ, तब हम लोग को लगाना पड़ेगा। पहला टाइप क्या पढ़ा है मैंने? ये पहला मान दिया रहे और कौन सा मान दिया रहे और बीच वाला पूछे। हाँ, और हम लोगों को संख्याओं का मान दिया रहेगा n1 और क्या दिया रहे। चलिए, एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे अभी तक हम लोग सवाल कर रहे थे। इधर देखिए, मैं कहूँ, इधर देखो यार, मैं कहूँ 10 संख्याओं का औसत मान लीजिए कितना है भैया? 20 है। कितना है? मैं कहूँ 15 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 35 है। कितना है? अगर मैं कहूँ कि इन सभी को मिला दें, क्या कर दें, तो बताइए कुल औसत कितना हो जाएगा? तो क्या पूछा भैया? कुल औसत मतलब बीच वाला। चलिए, ये किसका अनुपात आया? संख्या का। हम लोग लगा किस पे रहे हैं? एलिगेशन, औसत पे ना। अगर औसत पे एलिगेशन लगाएंगे तो संख्याएं ये नीचे आती हैं। सर 5 दूनी 5 तिहाई, आई बात समझ में? सर इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 कितना? 5। सर इसको क्या कर लेंगे? अंतर, तो कितना है? 15। सर 5 तिहाई, एक रेशियो का मान, तो निकाल लीजिए 3 2, यहाँ कितना है? 2। सर 2 रेशियो 3 दूनी, यहाँ कितना है? 6। सर यहाँ जो होता है वो एक से बड़ा और एक से क्या होना चाहिए? छोटा। सर यहाँ तो क्या है? छोटा है, और यहाँ क्या है? और तिरछा ऐसे देखा जाता है। सर बड़ा वाले के तिर्यक पता है क्या? ऐसे और ऐसे देखा जाता है। हाँ? सर यहाँ कितना है? 6। तो इससे छोटा आएगा कि बड़ा? इससे तो छोटा आएगा। सर छोटा लाना है तो घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 29 माइनस 6 कितना भाई? सॉरी, 35 माइनस 6 कितना आ जाएगा भैया? 20। आई बात समझ? ये हुआ टाइप नंबर 1। हाँ, टाइप नंबर 2 देखिएगा इसे। जैसे मैं एक सवाल बोल दूंगा, मैं कहूँ मान लीजिए किसी कक्षा में लड़कों का औसत कितना है भैया? सुनते रहिएगा। किसी कक्षा में लड़कों का औसत मान लिया मैंने कितना है? 15 है। कितना है? तथा लड़कियों का औसत कितना है भैया? 20 है। कितना है? यदि कुल कक्षा का औसत दे दिया है कितना भैया? 17 है। कितना है? तो पूछ ले कि आप लोगों से बताइए लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? तो बॉयज का अनुपात कितना था? गर्ल्स का अनुपात, और पूरी कक्षा का अनुपात कितना था? मैं पूछूं, बताइए लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। चलिए लगा दीजिए आराम से एलिगेशन। सर 17 में क्या करिए? 5 घटा 15 घटाइए, कितना आएगा? सर 20 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? सर अनुपात पूछा था क्या? तो अनुपात कितना आ जाएगा? 3 अनुपाते। आई बात समझ में? अब यहीं पे मान लीजिए ऐसे दे देता, पूरी कक्षा में 50 लड़के थे। कितने लड़के थे? तो बताइए कुल कितने लड़के थे? या बोल देता पूरी कक्षा में 50 छात्र थे। कितने छात्र? तो बताइए कितनी लड़कियां हैं? तो मैंने कहा 3 और 2। सर 5 का मान कितना? 50। तो 1 का मान, तो अगर पूछा लड़के बताइए तो लड़कों के सामने कितना रेशियो? 3। सर 3 गुणे 10 कितना भैया? सर लड़कियों का पूछे तो कितना आ जाएगा? आई बात समझ में? चलिए, अगर अब मुझे इसको कायदे से लिखना हो तो क्या मैंने ऐसे ही बताया क्या? सर अगर क्या था? ए था, और क्या था भैया? इधर इधर सी था, यहाँ क्या था? सर मैंने यही किया क्या? बी माइनस ए और सी माइनस बी। या भैया, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये संख्या का। आई बात समझ में? अब कोई पूछे सर ऐसा क्यों होता है? ठीक, अगर कोई पूछे सर ऐसा ही क्यों करें, मान लीजिए मैं ऐसा ना करना चाहूँ,
तो पहले नोट करो, फिर आगे समझाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक, इधर सब लोग पहले समझो हम लोग चाह क्या रहे हैं। हाँ, अब हम लोग चाह रहे हैं ई की बताओ एलिगेशन। सर ऐसे दिखता है ए सी बी लिखते हैं ना, सर जी काहे लिए घटक करते हैं, काहे जोड़ते नहीं है। किसी के दिमाग थोड़ी ना खराब था कि सर घटाते हैं। तो अब समझा रहे हैं कि एलिगेशन में घटाते क्यों हैं। हाँ, इधर सुनना दीजिए ना आराम से। मैंने कहा ढंग से इधर देखिए, मैं कहूं मान लो एक क्लास है, क्या है ये मान लीजिए एक क्लास है। हाँ? मैंने कहा इसमें कितने लड़के हैं भैया, n1 लड़के हैं। कितने लड़के, n1 लड़के हैं, बॉयज हैं। हाँ? और n2 क्या है भैया, गर्ल्स हैं। क्या है, जो लड़के हैं उनका अनुपात कितना, उनका औसत कितना है भैया, ये क्या था, संख्या था। हाँ? क्या थी ये, संख्या। ठीक, और इधर क्या दिया है, औसत। मैंने कहा n1 लड़के थे तो उनका औसत कितना था, n2 लड़कियां थी उनका औसत कितना था, c देखिए उधर लिखे हैं। अब पूरी कक्षा का औसत आप लोगों से पूछे बताइए कितना होगा, तो हम लोगों ने माना पूरी कक्षा का औसत कितना है भैया, यही माना है ना। चलिए आराम से देखिएगा, एक होता है आप लोगों का वेटेड एवरेज। क्या होता है भैया, पढ़े हो कि नहीं कभी, चलिए सीखिएगा, अगर नहीं जानते हो तब भी। हाँ, तो कक्षा 10 में पढ़े रहोगे। वेटेड एवरेज या क्या बोलते हैं इसको, भारित औसत। हाँ, ठीक, तो होता क्या है, मैं लगाना सिखा रहा हूँ। हाँ, सर करते कुछ नहीं है, पहले वाला जितना संख्या हो कितना है, उसके सामने कितना औसत है, सर इनका और इनका आपस में गुणा और इनका और इनका आपस में, समझ में आई बात। सर n1 और क्या हो जाएगा a, प्लस क्या हो जाएगा सर n2 इंटू सी होगा। और बटे क्या होता है सर, जो संख्याएं रहे उनको जोड़ दीजिए, सर n1 प्लस, आई बात समझ में, ये फॉर्मूला होता है। हाँ? चलिए मैंने पूरा भारित औसत, मैंने क्लास का भारित औसत कितना माना, सर चलिए यहाँ बी रख दें, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आई बात समझ में। अब गुणा होगा तो इसका इस बटा एक मान के सॉल्व करिए, कितना आएगा देखिए, सर bn1 प्लस bn2 बराबर, चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या होगा सर an1 प्लस cn2 होगा। चलिए n1 को n1 के पास लाइए और n2 को, चलिए इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा सर bn1 माइनस a बराबर क्या बनेगा, cn2 माइनस bn2 बनेगा। सर इसमें n1 कॉमन हो जाएगा, सर n1 कॉमन तो ब्रैकेट में बचा b माइनस, यहाँ n2 कॉमन कर ले, ब्रैकेट में बचा c माइनस। सर मुझे अगर लिखना हो कभी अनुपात n1 बटे n2 क्या लिखना हो, तो यही होगा, ये अपने दर स्थान पर ही रहेगा सर, c माइनस बी और बटे कितना आ गया भैया, b माइनस, देखिए n1 बटे n2 को ही हम लोग क्या लिखे हैं, क्या देखिए सर, इसको हम लिख सकते हैं n1 अनुपाते बराबर c माइनस बी अनुपाते b माइनस, देखिए वही कर रहे हैं क्या, देखिए यहाँ ये देखो, यहाँ मैंने संख्या को कितना मान लिया था, देखिए a के सामने मैंने क्या लिखा था n1, और गर्ल्स का मैंने कितना मान लिया, देखिए n1 अनुपात n2, c माइनस बी अनुपात कितना है b माइनस, समझ में आई बात, कहाँ से लिखते हैं, तो ये यहाँ से आता है एलिगेशन प्रॉपर। हाँ, वेटेड एवरेज का ही क्या है, जब वेटेड एवरेज को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एलिगेशन। तो एलिगेशन कोई ऐसा वो तरीका नहीं है कि कोई भगवान दे दिए। हाँ, तो इसको भी हम लोग इसी भारित औसत की सहायता से लाए हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलो इधर देखिएगा भैया, एलिगेशन का टाइप नंबर 3 होता कैसे है सीखिएगा। मैंने कहा अब की बार क्या दे देगा, इन दोनों में से एक मान दे देगा और एक को क्या कर देगा, पूछेगा, और बीच वाला मान क्या किया रहेगा, और यहाँ अनुपात दिया रहेगा या संख्याओं का क्या दिया रहेगा, मान। हाँ,
यहाँ पे जो संख्याएं रहेंगी n1 और n2 का क्या दिया रहेगा भैया, अनुपात दिया रहेगा। ठीक, तो आप लोगों से यहाँ वाला मान पूछेगा, तो करेंगे क्या समझ लीजिए, फिर एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करोगे, ये a से तो बड़ा ही है, तो यहाँ क्या आएगा, b माइनस आएगा। तो करना कुछ नहीं है, जो b माइनस a आए वो किसका मान होगा सर, n2 का मान आ जाएगा। तो जो n2 रेशियो का मान आएगा, एक रेशियो का फिर बना लोगे, फिर वहां से जो यहाँ रेशियो रहेगा उसका मान लिख के फिर छोड़ देंगे। चलिए देखिएगा एग्जांपल तो समझ में आएगा। और मैं कहूँ, चलिए मैंने कहा एक कक्षा में लड़कों का औसत कितना है, चलो लड़कों का औसत कितना है, अब पूरी कक्षा का औसत कितना है, 25 है। अब मैं पूछूं बताओ लड़कियों का औसत कितना होगा, आई बात समझ में। और दिया है क्लास में कितने बच्चे थे, 10 लड़के थे, और लड़कियां कितनी हैं, मान लिए कितनी लड़कियां हैं, 20। तो सवाल कैसे बनाया, एक कक्षा में 10 लड़के हैं जिनका औसत कितना है, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, उनका औसत ज्ञात कीजिए यदि कुल कक्षा का औसत कितना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो ये संख्या है इसका क्या बना लें, अनुपात बनाए। सर कितना आएगा, 1:। अब मैंने क्या पढ़ाया सर, इसका और इसका क्या लेंगे, अंतर। सर 25 में 15 जाएगा। मैंने बताया ये जो यहाँ रेशियो रहे उसी के बराबर होगा क्या, सर 2 का मान किसके बराबर, तो 1 का मान। तो यहाँ बाई चांस कितना रेशियो, 1 ही है क्या, तो सर 5 का नम। अब यहाँ वाला मान अब ऐसे जाएगा, ये बताइए ये 25 जो था ये 15 से तो क्या था, बड़ा। तो यहाँ जो भी आएगा बड़ा आएगा छोटा, यहाँ कौन आएगा, बड़ा आएगा ना, क्योंकि ये 15 से ये 25 हो गया ना, एक से तो क्या हो गया, 25 को चेक करने दो, देखो 25 जो है एक से तो बड़ा आना चाहिए, और एक से तो बड़ा तो हो गया है ना, देखो 15 से, तो ये आपकी छोटा बनाना इसको। तो सर इसको छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, 25 और 5 कितना आया, इसका मतलब लड़कियों का औसत कितना था भैया, आई बात समझ में। नोट करिए फिर सवाल करते हैं, हाँ बंद कर दो। लिखो एक कॉलेज के, लिखिए भैया, एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत, एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है, 55 है, और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ, लिख लीजिए। एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तथा 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 कक्षा में कक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए।
तो कितने छात्र कक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए? तो कक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए? लगाइए, बंद कर दो कैमरा। चलिए इधर देखिए, कुछ इधर देखिए, कुछ क्या हुए हैं भैया पास, कुछ क्या हुए हैं। चलिए पास जो हुए हैं उनका औसत कितना है? 55। और जो फेल हुए हैं उनका औसत 35। और पूरी कक्षा का औसत 50। तो लगा दीजिए अनुपात, तो कितना आएगा? चलिए करिए सॉल्व, तो कितना आ जाएगा? मैंने कहा 50 में 15, 35 जाएगा 15, और सर 55 में 50 जाएगा 5। तो अनुपात कितना आ जाएगा सर? 3 अनुपाते। आई बात समझ में? चलिए तो कितना रेशियो आ गया? 3 अनुपाते। समझ में आई बात? मैंने कहा दोनों को, तो एक सवाल यही पूछा था कि बताइए उनका अनुपात कितना होगा पास फेल का। 3 अनुपाते। अगर पूछा कुल, अगर मैं कहूँ कुल कितने हैं, 3 1, सर 4 का मान कितना दिया था? 100। सर 4 तिहाई 12, और 4 तिहाई 1 का मान 33। अगर पूछे बताइए कितने बच्चे पास हुए हैं, तो कितना है देखिए पास के सामने। तो सर तो 33 तिहाइयाँ 99, और सर 1 का रेशियो है तो 1 गुणे 33, कितने फेल हुए हैं? ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलो इसी सवाल का देखिए दूसरा मेथड। हाँ, मैंने कहा इधर देखिएगा ढंग से। मैंने कहा कितने स्टूडेंट थे बताइए? 132। चलिए उसके बाद कह रहा था कि कितना था पास। सुनिए, जो पास हुए हैं और क्या थे? फेल। सर पास और फेल का तो अनुपात पता ही नहीं है ना। चलिए पास का औसत कितना था? 55 था ना औसत, और फेल का कितना है यार? 35 है। और क्लास का कितना दिया था? 50। तो वैसे जाओगे सब लेंदी कर देगा। चलिए इधर देखो, मैंने कहा पास वाले का कितना मान लेना? N1। फेल वाले को कितना मान लेना? मानोगे? मैंने क्या पढ़ा, इन दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई ना, और बीच वाले के क्या कर दो? बराबर। सर 50 बराबर क्या यही बनेगा क्या? सर 55 N1 प्लस 35, और बटे टोटल कितने होंगे? N1 प्लस, तो इसका बटा 1 मान के सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 50 N1 प्लस 50 N2 बराबर 55 N1 प्लस का। चलो इसको इधर लाओ, 50 इंटू 35 इंटू चला जाएगा, कितना आएगा? 15। सर 55 में 5 चला जाएगा, 5 N1। सर 5 तिहाई, तो N1 से N2 का अनुपात कितना आएगा? उल्टा ना, तो इधर 3 आ जाएगा और इधर। ठीक, लिख लो।